हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो एक मैं आज वीडियो बना रहा हूँ करैक्टर गाइड के ऊपर कि आप किस तरह डील कर सकते हैं स्टीव के साथ एक करैक्टर को। तो ये मैं गाइड बना रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो इस पर मैं आपको सारा गाइड करूँगा कि आप ओपोनेंट पे प्रेशर कैसे बना सकते हैं और किस तरह आप अटैकिंग कर सकते हैं। तो मैं इसमें गाइड करूँगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चले शुरू करते हैं। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि हॉवरिंग का ये जो डाउन 3-4 है ना, ये लगने के बाद आप इसको टैग नहीं कर सकते। अगर आप टैग करेंगे तो इसके बाद इसका प्लस फ्रेम है और इसके बाद इसको काउंटर रेट भी मिल जाती है, हेल्थ स्विप भी आ जाती है। तो इसके बाद काफ़ी ये चीज़ें हैं। ये इसकी काउंटर रेट है। अगर इधर हम 1 भी इंटरप्ट करते हैं ना, तो ये काउंटर रेट कन्फर्म लगती है हॉवरिंग के डाउन 3-4 के बाद। तो इधर आपको रुकना पड़ता है, ब्लॉक करना पड़ता है। अगर आप ब्लॉक करते हैं तो फिर इसके पास और काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये इसकी दो चीज़ें इसके अंदर फ़िलहाल ये बता रहा हूँ कि डाउन 3-4 के बाद अगर आप टैग करते हैं तो वो टांग यूज़ कर देता है और अगर आप रुकते हैं तो वो हेल्थ स्विप मारता है। तो इसका बेस्ट ट्रिक ये है कि डाउन 3-4 के बाद जो डाउन 4 है ना, वो जगल नहीं देता। अगर वो काउंटर पे लगे तो जगल देता है। तो इसका हल ये है कि आप ब्लॉक कर लें, डाउन बैक कर लें। और डाउन बैक से ये होगा कि थोड़ा सा वो डैमेज ले जाता है, तो ये आपको इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन वो हेल्थ स्वीप अगर मारता है तो वो जगल फिर इसको मिलता है। हेल्थ स्वीप आप ब्लॉक करके इसको लॉन्च कर सकते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन आप इसमें ट्रस्ट ना करें तो ज़्यादा बेस्ट है। इसको आप देखें कि इसके पास वो क्या यूज़ करने वाला है। अगर वो डाउन 4 मारता है तो उधर आप ब्लॉक कर लें, और अगर वो हेल्थ स्वीप मार रहा है तो उधर आप नीचे बैठ के इसको लॉन्च कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज है इसके अगेंस्ट। और इसके बाद डाउन 3-4 और बैक 3 है। अगर इसके अगेंस्ट हम बैठते हैं ना, तो ये हिट इसकी कन्फर्म है। और पहले ये 7 में -10 थी हिट, तो अब ये सेव कर दी है हिट। तो मोस्टली हॉवरिंग के प्लेयर ये वाली हिट मार के ऑटो लो ब्लॉकिंग करते हैं, बैठ जाते हैं। तो इधर आप इसको मिड की हिट यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्टीव का बैक 2 है, बैक 2 मार सकते हैं। क्योंकि इसके अगेंस्ट इसलिए लोग बैठते हैं ये हिट मार के, क्योंकि सबको पता है कि इधर पनिश है और ये हिट सेफ है। और इसलिए वो जब बैठते हैं, हम 1 मारते हैं तो वो वाइस टाइम 4-4 मार देते हैं। तो ये यानी कि इसलिए लोग बैठते हैं कि वो सेफ़ है। और हम 1-2 अक्सर मोस्टली जितने प्लेयर हैं 1-2 मारते हैं, तो उधर इसकी ये जो हिट है ये वाइल्ड 4-4 मार देता है। तो इसका बेस्ट हल ये है कि अगर आप इसको ब्लो करते हैं तो आप इसको बैक 2 का यूज़ कर सकते हैं, डाउन 4 और 1-2 का यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह आप इसको टैकल कर सकते हैं इस हीट में। और जब ये हीट में होता है तो तब इसके अगेंस्ट आपने नहीं बैठना। जब डाउन 3-4 मारता है तो उसके बाद ये हीट में आ जाता है बैक 3 लगा के। अच्छा, ये जो हीट है इसका एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब डाउन 3-4 के बाद डाउन 4 हॉवरिंग मारता है तो ये एक प्लस में होता है। तो इसके बाद हमारा अटैक नहीं है। अगर हम इसको 1 या 1-2 से ट्रप्ट करते हैं तो इसकी 1-2 पहले लगती है। तो इधर आपने ये देखना है। तो इसके पास एडवांटेज होता है, ये एक प्लस होता है। इसमें आप इसको साइड ले सकते हैं। इस तरह आप इसको साइड लेके बैक 2 मार सकते हैं, क्योंकि स्टीव के पास लॉन्चर नहीं है। तो बैक 2 एक अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद सोनिक फैन लगता है, डैमेज अच्छा ले जाता है, और फिर इसके बाद हीट आ जाती है और मिक्सअप आ जाता है। तो इस तरह आप इसको इसमें टैकल कर सकते हैं। अच्छा, हॉवरिंग के पास चेन ये कंटिन्यू भी कर लेता है, क्योंकि अब इसके पास दोनों स्टांस में अच्छी गेम है। और मोस्टली जो प्लेयर होते हैं हॉवरिंग के, वो देखते हैं जब ओपोनेंट डाउन 3-4 खाने के बाद अगर हैंडल बैक रखा हुआ है, वो ब्लॉकिंग कर रहा है, वो कुछ ही हिट नहीं कर रहा, तो वो दोबारा स्टांस चेंज करके डाउन 3-4 लगाते हैं। तो ये इसके पास मिक्सअप आ जाता है। और अगर आपको पता हो कि उसने स्टांस चेंज करना है तो इसके अंदर आप इसको लॉन्च कर सकते हैं।
ये स्टीव का बैक 2 भी लग जाता है, ऑफ फॉरवर्ड 2 भी लग जाता है, बैक 1 भी लग जाता है। तो ये आपको एक एडवांटेज होता है कि अगर वो ओपोनेंट जो है आपको पता हो कि उसने स्थान चेंज करके गेम करनी है तो आप उसको लॉन्च कर सकते हैं इसमें। तो ये आपको गैस करना पड़ता है कि वो स्थान चेंज करेगा या वो अपनी हिट पूरी लगाएगा। तो एक ये भी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, हाफ रैंक के जितने भी प्लेयर हैं ना, वो ये उनकी ये स्ट्रेटजी होती है कि जब उनके पावर कम होती है, कम बैक करना होता है, तो वो चेन को कंटिन्यू करते हैं। वो डाउन 3-4 लगा के चेन दोबारा कैंसिल करके दोबारा डाउन 3-4 का यूज़ करते हैं ताकि वो कम बैक कर सकें। तो उसमें आप इसको ट्रप करते हैं। अगर आपको पता है कि वो ये चेंज कर रहा है, उसको बैक 1 का आप यूज़ कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड 2 का मार सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज, यानी कि ये एक स्ट्रेटजी है। अगर आपको पता हो कि ओपोनेंट ने क्या करना है तो फिर तब आप ये वाली गेम प्ले कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसकी हाफ रैंक की, कि हाफ रैंक के जो प्लेयर हैं वो कम बैक करने के लिए उनके पास क्या होता है। वो जब हीट में होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और किस तरह आपको टैकल करना चाहिए। क्योंकि ये हाफ रैंक के पास हीट में इसको नई हीट दी हुई है और ये जब लगती है तो पीछे मोस्टली टूटने वाली स्टेज होती है, तो ये वॉल टूट जाती है और फिर इसको तकरीबन जगल अच्छा मिल जाता है और ये इसे कम बैक करता है। तो इसका यही है कि आप इसको या तो पैरी करें या इसके अंदर आप ट्रप कर सकते हैं। अगर ये हीट में हो तो आप इसको ब्लॉक करें, वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप ब्लॉक करेंगे तो इसको लॉन्च पड़ता है यहाँ पे। क्योंकि ये बैक 3 इसके पास एक स्ट्रेटजी इसके अगेंस्ट ये है कि डाउन 3-4 के बाद ना ये हीट में लो से ज़्यादा डैमेज ले जाता है, लो की हिट लगा के, जो इसको नई हेल्थ स्वीप दी है। तो वो आपने गैस करना है कि अगर वाल आपके पास है, टूटने वाली स्टेज हो, तो आप इसके अगेंस्ट बैठें, क्योंकि वो हिट लगती है तो वो वाल पीछे से टूट जाती है और फिर आगे ये जगल दे देता है। अच्छा, हाफ रैंक की एक स्ट्रेटजी ये है, प्लेयर जितने भी हैं हाफ रैंक के, तो वो ये यूज़ करते हैं कि डाउन 3-4 के बाद ना अगर पीछे वाल हो, अगर आप वाल के करीब हैं तो वो हीट में अपनी स्पेशल हिट लगाते हैं तो वो पीछे वाल टूट जाती है, उससे वो इसका कमबैक होता है और ये बहुत ज़्यादा डैमेज ले जाता है। तो इसमें आप इसको गैस कर सकते हैं। वैसे इसका 50-50 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो पता नहीं चलता कि लो आनी है या मिड आनी है। क्योंकि ये अब 2 हिटें लगी हैं और आधा डैमेज ले गया, इससे ये कमबैक कर लेता है। तो अगर आपको पता हो कि वाल पास है तो आप इसको गैस कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो उससे ये होता है कि अगर ये ब्लॉक हो जाए इसकी हेल्थ स्वीप तो आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। और वैसे भी इसके पास मिड पे जो लॉन्च है उस पर भी ये लॉन्च पे जगल तो दे देता है, लेकिन मोस्टली जितने प्लेयर है हाफ रैंक के वो 80% लो यूज़ करते हैं। तो आप कोशिश करें वाल के पास इसके अगेंस्ट बैठा करें, क्योंकि ये इसकी 50-50 जो गेम प्ले है ना, ये ज़्यादातर वाल पे, यानी कि ये ज़्यादा डैमेज कर देता है। तो आप वाल पे इसके अगेंस्ट बैठें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये बैक 3 लॉन्च भी कर देता है तो वो इतना बड़ा जगल नहीं लगता जितना ज़्यादा जगल का डैमेज इसके बाद है। क्योंकि इसके बाद डैमेज कम है और ये इतना डैमेज नहीं लेके जाता। हेल्थ स्वीप के बाद इसका तकरीबन 80% डैमेज तो ले जाता है ये। तो आप गैस करें कि ये वाल के पास हैं तो आप इसको इस तरह ब्लॉक करें और ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, हाफ रैंक को अगर आप वाल के पास लो मारते हैं तो वो मोस्टली वाइल 4-4 के बाद जितने भी हाफ रैंक के प्लेयर होते हैं वो डाउन फॉरवर्ड 4 और न्यूट्रल 2 लगा देते हैं आगे। तो काफ़ी लोगों को नहीं पता इसको कैसे टैकल करना है और लोग मिस्टेक करते हैं। -4 में होते हैं आप, तो आप उसको जब वाइस स्टैंडिंग निकालते हैं तो वो उसके अंदर डाउन फॉरवर्ड 4 कन्फर्म लगा। इधर आपने ये कभी भी गलती नहीं करनी। इसके अगेंस्ट जब भी वाइस स्टैंडिंग 4-4 हाफ रैंक का लगता है तो इसको आप इजीली टैकल साइड कर सकते हैं, स्टीव का बॉल बाउंस यूज़ कर सकते हैं।
ये एक बेस्ट ट्रिक है। अगर आप वाल के पास लगे हुए हैं तो आपने कभी भी वाइस स्टैंडिंग 4-4 के बाद अपनी वाइस स्टैंडिंग 1 नहीं निकालनी। आप इसको 4-2 यूज़ कर सकते हैं, स्टीक का स्वे ले सकते हैं। इसके पास इसके अलावा एक और चीज़, अगर हॉव रैंक के प्लेयर को पता होता है कि वो वाइस स्टैंडिंग 4-4 मारते हैं और स्टीव के प्लेयर 4 से स्वे लेते हैं, तो वो होमिंग यूज़ करते हैं। इसको ये नई हिट दी है और ये होमिंग है, और इसके बाद इसको प्लस होता है। आप इधर इसको हिट नहीं मार सकते हैं। और अगर आपको पता हो कि होमिंग के प्लेयर ने होमिंग की हिट यूज़ करनी है तो आप उसको पहले अपनी वाइस स्टैंडिंग मार सकते हैं। आप इसको वाइल 1 एक लगा दें अगर आपको पता है कि ये हॉव रैंक के प्लेयर ने डाउन फॉरवर्ड 3 अपना कटर यूज़ करना है, जो नया इसको होमिंग दिया है और प्लस बनाता है। तो अगर आप एक वाइस स्टैंडिंग 1 लगाते हैं तो ये उसके बाद लॉन्च हो जाता है। तो इस तरह आप इसको लॉन्च इधर भी कर सकते हैं, इसको पनिश दे सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ भी मिक्सअप लगाता है तो आप 4-2 का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक ये इसकी चेन है कि अक्सर लोग हॉव रैंक के प्लेयर 1-2 यूज़ करने के बाद स्टांस में ना ये लॉन्च मार देते हैं। तो मोस्टली प्लेयर इसमें 1 यूज़ करते हैं, तो ये 1 नहीं लगता, ये लॉन्च पड़ जाता है। तो ये काउंटर पे लॉन्च कर देता है। इसको आप डक कर सकते हैं, डक करके आप इसको लॉन्च मार सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको पता हो कि ये लॉन्चर आ रहा है, हॉव रैंक के प्लेयर ये यूज़ कर रहे हैं, तो आप स्टीव की स्पेशल हिट बैक 3-2 यूज़ कर सकते हैं। बैक 3-2 के बाद जगल अच्छा है इसके पास, ये आप ठीक से इसको टैकल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये 1-2 के बाद एक तो रश मार रहा है ना, अगर हम 1 मारते हैं तो वो काउंटर पे लगता है। तो इसके पास 1-4 के बाद ये अपने स्टांस के बाद लो भी मारता है, तो आप ऑलरेडी जब बैठे होते हैं तो वो ऑटो ब्लॉक हो जाता है। तो ये ऑटो ब्लॉक होता है। इधर भी लॉन्च है, अगर वो रश मारता है तो उधर भी इसको लॉन्चर है, तो दोनों पे इसको लॉन्च पड़ता है। आप इस तरह इसको ट्रैप कर सकते हैं और इसको गैस करके मार सकते हैं। बस आप इसको 1 ना लगाएं इसके बाद, क्योंकि ये प्लस में होता है। और स्पेशल आप इसके अगेंस्ट ये अपना देखें कि ये किसी भी हिट के बाद अपनी न्यू हिट लगा सकता है। हिट में ये सिर्फ डाउन 3-4 के बाद ही नहीं लगा सकता, न्यूट्रल 2 के बाद भी इसके पास ये आ जाती है। न्यूट्रल 2 के बाद भी लगा देता है, डाउन 3-4 के बाद भी लगा देता है, 1-2 के बाद भी लगा देता है। तो इसके पास जितनी भी यानी कि मिक्सअप जितने भी स्टांस है ना, उसके अंदर ये लो जो लगाता है ना, वो हर स्टांस में ये लगा देता है। तो आप इसके अगेंस्ट इधर गैस करके बैठ सकते हैं अगर आपको पता हो कि ये मिक्सअप बनाने वाला है। और मोस्टली हॉव रैंक के प्लेयर न्यूट्रल 2 के बाद वो 4-4 बहुत यूज़ करते हैं हीट में। क्योंकि ये जब हीट में होता है ना, तो इसके पास ये 10 फ्रेम पे न्यूट्रल 2 है और इसके बाद ये काउंटर पे जगल देता है। तो वो जितने भी प्लेयर हैं हॉव रैंक के, वो न्यूट्रल 2 के बाद स्टांस बनाते हैं। तो आप इसकी स्ट्रेटजी ये है इसके अगेंस्ट कि आप इसके अगेंस्ट बैठें। क्योंकि ये लॉन्चर इसका हाई है, और जो लो की अगर हीट है तो वो आप ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अगर लो होती है तो वो ब्लॉक हो जाती है और लॉन्चर हाई हो जाता है। तो ये इस तरह ऑटो डक होता है। अगर ये लो मारता है तो ये ऑटो ब्लॉक हो जाता है, और अगर वो लॉन्च करता है तो वो हाई हो जाता है और उधर भी इसको लॉन्च पड़ जाता है। तो इस तरह आप इसको गैस करके किसी भी स्टांस के बाद मार सकते हैं। अच्छा, ये इसकी जो हिट है ये अक्सर लोग यूज़ करते हैं, तो लोगों को ऐसे लगता है कि इसके बाद ये प्लस में है। तो ये प्लस में नहीं होता, ये -0 में होता है। आप इसको 1 के साथ ट्रिप कर सकते हैं, वो डबल टच होता है। तो ये डबल टच होता है, लेकिन इसके पास स्टीव के पास एक अच्छी ऑप्शन है, आप बैक टू यूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि जब कोई हाई की हिट आ रही हो और आपको पता हो जैसे कि 1 है 1-2 है, तो उधर आप स्टीव का बैक टू यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप सोनिक लगा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होती है, आप उसको डक करके वाइड स्टैंडिंग 1-2 भी मार सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है। अच्छा, हॉवरिंग डाउन 3-4 के बाद न्यूट्रल 2 जो यूज़ करता है हाई का पंच, इसके बाद ये 5+ होता है। इसके बाद आप कभी भी इसको ट्रप ना करें। अगर मोस्टली लोग ये ब्लॉक करने के बाद 1 या 1-2 मार देते हैं तो उसका फॉरवर्ड 3 कन्फर्म लगता है। तो इसमें हम इसको ट्रप नहीं कर सकते। अगर हम इसके अगेंस्ट 4 वाला स्वे भी यूज़ करते हैं तो वो जो टांग है वो फॉलो करती है। तो इसको बेस्ट ट्रिक ये है इसको यूज़ करने का, इसके अगेंस्ट आप स्वे ऊपर का ले सकते हैं। तो ये स्टीव के पास 3 ऑप्शन है इसके अगेंस्ट। आप इसको ट्रप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको पता हो कि ये फॉरवर्ड 3 यूज़ करेगा तो आप ऊपर की साइड ले सकते हैं, 3-1-1 यूज़ कर सकते हैं, बैक 3-2 मार सकते हैं। तो ये इसको टैकल करने के लिए ये बेस्ट ट्रिक है। अच्छा, यहाँ पे हॉरंग के प्लेयर मोस्टली साइज स्टेप 4 यूज़ करते हैं और काफ़ी लोगों को नहीं पता कि वो प्लस कितना होता है और इधर ट्रप्ट होती है या नहीं होती। तो वो ज़्यादातर लोग वाइड स्टैंडिंग 1 का यूज़ करते हैं, तो वो कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इसकी काउंटर हिट है डाउन फॉरवर्ड 4, ये वाल फिक्स कर देता है और इसको आप ट्रप नहीं कर सकते। लेकिन इसके अगेंस्ट आप साइड ले सकते हैं। एक्चुअली मार ये साइड स्टेप 4 के बाद आप इसको अगर वाइड स्टैंडिंग लगाते हैं 1 तो वो प्लस में होता है, आप इसको वाइड स्टैंडिंग नहीं लगा सकते, तो वो काउंटर पे आगे हिट लगा देता है। इसको आप साइड ले सकते हैं, ऊपर की साइड ले सकते हैं, 3-1-1 यूज़ कर सकते हैं, सोनिक लगा सकते हैं, बैक 2 मार सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन आ जाती है। मार साइड फिर मार। अगर वाल करीब है तो आप स्टीव का 3-1-1 यूज़ कर सकते हैं। वाल पे जा वाल तो वाल पे आप इसको 3-1-1 यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा, वो वाल फिक्सर है स्टीव का। तो इस तरह आप इसको इस सीट को टैकल कर सकते हैं। आप इसको वाइड स्टैंडिंग नहीं लगा सकते, ये प्लस में होता है। इस सीट के बाद हॉवरिंग प्लस में होता है, तो मोस्टली प्लेयर 1 या 1-2 का यूज़ करते हैं इसके अगेंस्ट, ये ब्लॉक करने के बाद। तो इधर आपका 1 या 1-2 कुछ भी नहीं लगता, आप ट्रप नहीं कर सकते, वो प्लस में होता है। तो इसको आप हाई क्रश कर सकते हैं। आप इसको वाइड स्टैंडिंग 1-2 से टैकल कर सकते हैं, उसके अलावा बैक 2 का यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि जैसे कि मैंने आगे भी बताया कि अगर आपको पता हो कि कोई पंच आ रहा है, हाई का पंच है, तो उधर स्टीव के पास बेस्ट ऑप्शन है बैक 2 यूज़ करने की। तो वाइड स्टैंडिंग 1-2 का डैमेज कम है, लेकिन बैक 2 डैमेज अच्छा ले जाता है और आगे ये सोनिक फैन भी लगता है, तो ये अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, एक और चीज़, हॉवरिंग का वो जो आप हिट फॉरवर्ड 3 यूज़ करते हैं उसके बाद तो वो प्लस में होता ही है, लेकिन उसके बाद फिर ये न्यूट्रल 2 इसका एडवांटेज, ये जो 1 यूज़ करते हैं इसके पास एडवांटेज होता है, फिर ये प्लस बना लेता है। तो मोस्टली प्लेयर ये 1 ब्लॉक करने के बाद अपना 1 यूज़ करते हैं या 1-2 का यूज़ कर देते हैं। तो हॉवरिंग की ये काउंटर हिट कन्फर्म लगती है। इधर आप ट्रप नहीं कर सकते इसको, लेकिन आप इसको साइड ले सकते हैं। तो आप इसको ऊपर की साइड ले सकते हैं, 3-1-1 का यूज़ कर सकते हैं, आप साइड लेके 2-1 लगा सकते हैं, लेकिन ट्रप नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लस में होता है और इसके पास काउंटर हिट बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये इसकी कन्फर्म हिट लगती है। तो इसका ट्रिक यही है, आप इसके अगेंस्ट साइड लें और इसको 2-1 का यूज़ करके लॉन्च कर लें या 3-1-1 मार दें, ये अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, ये इसका जो लॉन्चर है, आप इसको ये 19 माइनस होता है इसके बाद, तो आप इसको किस तरह टैकल कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बिगनर लेवल पे खेलते हैं तो स्टीव के पास बेस्ट ऑप्शन जो है वो न्यूट्रल 2-2 की पनिश है, अच्छा डैमेज है और प्लस भी इसके पास अच्छा होता है, आप 2-2 से यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने मिक्सअप बनाना है और ओपोनेंट को
रोकना है और आगे एडवांटेज बनाना है तो फिर आप बैक 1 2 का यूज़ करें। उसके बाद आपके पास चेन आ जाती है हाई की, मिड की, तो डिपेंड करता है आप पनिश कौन सी कर रहे हैं। ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 2 2 का यूज़ कर सकते हैं। सोनिक फैन की पनिश तो है ही है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शनें अच्छी हैं स्टीव की। इसके अलावा आप ये बैक 2 भी यूज़ कर सकते हैं, ये हिट भी लगती है आगे। इसके बाद सोनिक मार सकते हैं। बैक 1 2 यूज़ करके आप प्लस बना के फिर वही अपनी चेन यूज़ कर सकते हैं, मिड की, हाई की। तो ये डिपेंड करता है आप क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर आप प्रो लेवल पे खेलते हैं तो फिर स्टीव का इधर शोरियो कैन कन्फर्म है। तो ये लॉन्च करता है स्टीव इसको बैक 3 पे, लेकिन ये बहुत टफ़ है। अगर ये आपको एडवांस पता हो कि ये हिट आ रही है तो आप फिर इधर आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन मेरे जो मैं आपको बताऊं तो वो यही है, आप बैक 2 का यूज़ करें और उसके बाद बैक 1 2 लगा के आप अपना मिक्सअप बनाएं। तो ये डैमेज भी अच्छा है और आगे आपके पास 50-50 बन जाता है। और अगर आप हीट में हैं इसके अगेंस्ट और वो बैक 3 यूज़ करता है तो आप सोनिक मार के आगे जा सकते हैं, ये हिट यूज़ कर सकते हैं, ये आपके पास एडवांटेज होता है। वही बाकी पनिशर वही है, लेकिन ये अगर बैक 3 आपको हीट में ब्लॉक हो जाए तो आप वाटर सर्कल 1 से लॉन्च कर सकते हैं। तो आप इसको हीट में क्वार्टर सर्कल 1 की पनिश दे सकते हैं और ये जगह लगा सकते हैं। ये हीट में इसको ये पनिश होती है। वैसे वो हिट कन्फर्म तो है लेकिन वो जगह नहीं देती। वैसे ये लगती तो है लेकिन ये इसमें जगह नहीं देती, ये हीट में जगह देती है। जब हीट में आप ब्लो करें तो तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ है, हॉर रैंक के प्लेयर वाइस स्टैंडिंग 4-4 के बाद 3 टैप 4 बो यूज़ करते हैं तो आप इसको साइड नहीं ले सकते। अगर हम साइड लेते हैं, स्वे लेते हैं तो ये हिट लग जाती है, स्वे पे भी लगता है। और अगर हम इसको ट्रप्ट करते हैं, कोई वाइस स्टैंडिंग 1 या 1 2 का यूज़ करते हैं तब भी लग जाती है। ये इसका होमिंग भी है और ये इसका क्रशर भी है और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग हिट है इसकी। तो इसको कभी भी आप पूरी वाइस स्टैंडिंग 1 2 ना यूज़ करें। अगर आपको पता है कि ये इसने क्रशर किसी ओपनर ने यूज़ करना है तो आप स्टेक का खाली 1-1 यूज़ करें और फिर इसको हाई कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरह हाई कर सकते हैं और अपनी 2 हिटें ब्लॉक लगाने के बाद आप इसको हाई कर सकते हैं और फिर वाइस स्टैंडिंग 1 2 लगा सकते हैं। तो इस तरह आप इसको टैकल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये गाइड पसंद आई होगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो किस तरह की चाहते हैं आप मुझे कमेंटों पे बताएं और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वो वाली वीडियो बनाने पे। तो आप मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।